हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी यूजी का सिलेबस और स्पेसिफिकली इंग्लिश का सिलेबस, और जिस चीज़ को लेकर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि इंग्लिश में इस बार ग्रामर आ रही है या नहीं आ रही है। उससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि सीयूईटी यूजी के जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। दैट इज़ 1 मार्च से जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कल से वो चालू हो चुकी थी ऑलरेडी। 1 मार्च से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 22 मार्च रखी गई है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करी जाएगी कि आप 20 मार्च तक किसी भी हाल में अपना फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल कर लें। अदरवाइज हाँ, हर बार एक्सटेंड होती है डेट और इस बार भी होगी, बट इस बार हमें काफ़ी कम दिनों का टाइम दिया गया है, जिससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद बार बार ये डेट्स जो है वो एक्सटेंड ना हो। तो इसीलिए आप बिना फर्दर डिले करें इसको फॉर्म को फिल कर लेना 20 मार्च तक, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 23 मार्च तक आप अपनी फीस को लास्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम्स कौन से टाइम पीरियड में कंडक्ट कराए जा रहे होंगे? आपके एग्जाम्स जो हैं वो 8 मई से लेके 1 जून के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। ये जो पूरा का पूरा डेट शीट है वो ये रहेगी, इसी के बीच में आपके जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंच गई होगी ऑलरेडी। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भाई इस बार इंग्लिश में ग्रामर नहीं आएगी क्या? क्योंकि कहीं पे भी सिलेबस में ये मेंशन ही नहीं है कि आपको ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो हमारे लिए यही बना हुआ है कि क्या इस बार इंग्लिश में ग्रामर आएगी या नहीं आएगी। और अगर ग्रामर नहीं आएगी तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, क्या आने वाला है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। तो अब इस टाइम पीरियड में उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या क्या चीज़ें चेंज करें, क्या चीज़ें चेंज ना करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन को, उनको नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में हमको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। और अगर आप पूरी एक अच्छी तरीके से डिटेल चाहते हो कि क्या क्या सिलेबस में एग्जैक्टली आएगा, तो आपको वीडियो पूरी लास्ट तक, एंड तक देखनी पड़ेगी पेशेंटली, ठीक है। अब देखो भाई, सीयूईटी यूजी का ये जो सिलेबस है लैंग्वेजेस के लिए 2025 का, जो इनकी वेबसाइट से मैंने लिया है, ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, जो लैंग्वेजेस का सिलेबस होता है वो आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके तो हमें बताते नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, ठीक है। इन्होंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया है सिलेबस फॉर लैंग्वेजेस, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेजेस है उनको मैंशन कर दिया गया। अभी हमारे लिए स्पेसिफिकली इंग्लिश पे हम फोकस करने वाले हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो बोला है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट लिमिटेड टू। मतलब ये बोला गया है कि लैंग्वेज सेक्शन से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे इन फॉलोइंग टॉपिक से होंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक्स जो है वो पूछे जा रहे होंगे, लिमिटेड नहीं होंगे इन टॉपिक्स, ठीक है। तो हालांकि पूछना क्या चाहते हैं हमसे, क्या क्या पूछेंगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आ ही रहा है एग्जाम में, ये आपको ध्यान से एकदम पढ़ के जाना है। आरसी आपको 2, 3, 4 आरसीज जो है वो देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आरसीज जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी तीनों टर्म्स के बेसिस में आ सकता है, जिसमें लिटरेरी में आपको कुछ पोम वगैरह दे रखी होगी, उसमें पूछा होगा। नैरेटिव में कोई स्टोरी नरेट कर रखी होगी वो होगा। फैक्चुअल में कोई डेटा होगा वो दे रखा होगा। तो अनसीन पैसेजेस टाइप के जो आते हैं वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा होगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ का तो क्लियर है, ये तो हर साल आता है, ठीक है, इस बार भी आएगा। दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, सेकंड वाले पार्ट में जो बोला गया है कि वर्बल एबिलिटी जो है वो आपसे पूछी जाएगी। वर्बल एबिलिटी में इन्होंने बोला है कि रीअरेंजिंग द पार्ट्स के हम आपको क्वेश्चन देंगे। मे बी ये शायद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमें इसको देखकर पहले स्टैंड्स पे यही आइडिया लगता है कि शायद ये इस चीज की बात करें। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, और उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो आ रहे हैं वो तो इन्होंने एकदम अच्छे तरीके से हमें श्योर कर दिया कि ये तो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बट हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही आपको पढ़ने हैं, नहीं, या फिर सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स और इन सारी चीजों की। देखो बेटा, ग्रामर यहाँ पे मेंशन नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर जो वर्ड अगर मेंशन नहीं है तो ग्रामर आएगी नहीं। ये जो चीजें लिखी हुई है ना वर्बल एबिलिटीज, का मतलब ही यही है कि आपको ग्रामर की समझ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिक ग्रामर जरूर पढ़ के जानी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। हालांकि उसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए, बट छोड़ना कुछ भी नहीं। आपको पता है दिन पे दिन कट ऑफ जो है वो कितनी ज्यादा हाई जाती हुई चली जा रही है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कुछ भी छोड़ने का। आपको यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। टेंसेस आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ के जानी है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये 3 जो चीज़ें हैं, एंड इवन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ के जाना है।
नाउन प्रोनाउन पढ़ के जाने हैं, ठीक है, वर्ब एंड एडवर्ब पढ़ के जाने हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ के जाने हैं। ये चीज़ें जो है, ये जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर, ये आप किसी भी तरीके से किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट कहीं पे भी ये एग्जैक्टली मेंशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और इवन यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मेंशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे, नहीं, वो लोग आपसे एग्जाम में साथ के साथ जो ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और इवन अगर हम बात करें जो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं अलग अलग, ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं, बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इवन इन आरसी में भी ये पूछी जाएगी और नॉर्मली भी आपसे पूछी जाएगी। तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ पे मैं आपसे कोई भी मतलब चार्ज नहीं करने वाली हूँ इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वन शॉट वीडियो लेकर आऊँ जिसमें 2 या 3 पार्ट के अंदर अंदर ये जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी और जिससे आपकी जितनी भी चीज़ें जो भी एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वही सारी चीज़ें पढ़ा दूंगी आपको, ताकि आपका ये जो ग्रामर वाली पोर्शन की टेंशन है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा हम बहुत सारे MCQs आने वाले टाइम पीरियड में प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक टेलीग्राम क्विज ग्रुप बनाने का भी मैं सोच रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट रहता है उस चीज़ के लिए भी, और अगर आप कहते हैं कमेंट में कि भाई आप क्विज ग्रुप बनाओ, तो मैं ज़रूर एक टेलीग्राम का क्विज ग्रुप बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको MCQs वगैरह प्रोवाइड कर रही होंगी डेली बेसिस पे इंग्लिश के सॉल्व करने के लिए। बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपने बस कितना ज़्यादा रिटेन कर लिया, याद कर लिया है, वो चीज़ें आप कितना ज़्यादा अप्लाई भी कर पा रहे हो जब MCQs के फॉर्म में आपसे पूछी जा रही है, ये मैटर करता है। अब देखो बेटा, पेपर और पेन के मोड में तो एग्जाम होने नहीं वाला है ना, हाइब्रिड मोड में होगा। अब CBT ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, तो आपकी जो तैयारी है ना वो भी उसी अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, CBT के लेवल पे ही होनी चाहिए, ठीक है। आप पेपर पेन लेके सॉल्व करते रहोगे चीज़ों को तो दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। आपको उसी तरीके से ऑनलाइन तरीके से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप सच में चाहते हो अच्छा स्कोर करना। एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हर बार क्या होता था, 50 क्वेश्चंस गिवन होते थे और उनमें से आपको कोई से भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। बट इस बार NTA ने बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिया है इसमें। अब बोल दिया गया है कि भाई अब कुछ भी हो जाए आपको ये ऑल 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड यू विल बी रिवॉर्डेड 5 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर और -1 मार्क जो है वो हर रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी अब ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कट ऑफ में। वो डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको कौन से कॉलेज में आप लैंड करोगे, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये जो चीज़ है वो इंग्लिश लैंग्वेज डिसाइड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करती है। इट डजेंट मैटर कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी रही है क्लास 11th एंड 12th में, इवन आपके मतलब स्कूल के टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रामर पोर्शन से जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इवन फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप अटकोगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा एक मीडियोकर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए मैंने पूरा आपको इंतजाम बता दिया है कि मैं क्या करने वाली हूँ। टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाली हूँ आने वाले टाइम पीरियड में जिसमें आपको डेली बेसिस पे क्विज प्रोवाइड करे जाएंगे। और अगर आप चाहते हो सच में तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताओ, अदरवाइज़ ये आइडिया जो है वो शायद साइड हो जाए और मुझे लगे कि शायद आप लोगों को अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं क्विज के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ, फ्री ग्रुप बनाऊँ, तो ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। पेपर पैटर्न मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ बता दिया है, सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जैक्टली ये भी बता दिया है। तो अब आपके मन में शायद ही कोई डाउट्स बचे होंगे। अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के इस टाइम पीरियड में बोर्ड्स एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो चल ही रहे हैं, साथ साथ आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना ही पड़ेगा। CUET के लिए भी बहुत कम टाइम पीरियड हमारे पास बचा हुआ है और अच्छे तरीके से इसमें आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है आपकी लाइफ का, क्योंकि अभी तक आपने कभी भी इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ कर रहे होंगे और रियल कंपटीशन फेस कर रहे होंगे। देखो भाई, स्कूल में टॉप करना इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप स्कूल में अच्छे मार्क्स ले आते हो और टॉप कर लेते हो, बट CUET में मार्क्स लाना और फिर स्कोर करके फिर एक अच्छा कॉलेज लेना ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसको आप बिल्कुल भी ईजिली ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई हो जाएगा अपने आप, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी अपना 100% इस टाइम पीरियड में देना
होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें अच्छी तरीके से। इससे रिलेटेड और भी आगे के वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ जिसमें फर्दर सब्जेक्ट्स की सिलेबस डिस्कस करूँगी, ठीक है। और इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं कैसे आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप एक्साइटेड हो या नहीं हो इन सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।